तो सवाल ये है कि क्या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर भारत के स्कूलों की तस्वीर सच में बदल सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल है और आज हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन एक्ट जैसे बड़े कदम उठाए हैं। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की नींव हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये अकेले काफ़ी हैं? यही वो क्रिटिकल क्वेश्चन है जो यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस के एंगल से बार बार सामने आता है। क्योंकि असलियत तो ये है कि इन सारी कोशिशों के बावजूद एक्सेस में, क्वालिटी में और रिटेंशन में, मतलब बच्चों के स्कूल में टिके रहने में आज भी बड़े बड़े गैप्स हैं। और इन्हीं गैप्स को भरने के लिए मैदान में आते हैं दो बहुत ही पावरफुल प्लेयर्स। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडिया का एजुकेशन चैलेंज आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि सरकार के अलावा ये हेल्पर्स यानी एनजीओज कैसे काम करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एआई की, जो एक नई उम्मीद की तरह है। और फिर एक रियलिटी चेक, ज़मीनी मुश्किलें क्या हैं, और फाइनली आगे का रास्ता क्या हो सकता है, उसे मिलकर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की शिक्षा की चुनौती की। अब ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली यूपीएससी जीएस पेपर 2 के सोशल जस्टिस सेक्शन से जुड़ता है, जहां एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़े इश्यूज एक की एरिया हैं। अब सरकार से आगे बढ़कर देखते हैं दी हेल्पर्स को, यानी एनजीओज और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी जीएस पेपर 2 का एक डायरेक्ट सिलेबस टॉपिक है। रोल ऑफ एनजीओज, एसएचजीज, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, तो इस पर खास ध्यान देना बनता है। एनजीओज का रोल आप जानते हैं, सिर्फ एक नहीं होता, ये मल्टी डायमेंशनल है। वो सरकार की कोशिशों में जो गैप्स रह जाते हैं उन्हें भरते हैं। सोचिए, कहीं टीचर्स की कमी है तो वहां वॉलंटियर टीचर्स भेजना। वो डेटा के दम पर पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग में मदद करते हैं ताकि वो नई टेक्निक सीख सकें। एजुकेशन डिलीवरी में नए नए इनोवेशंस लाते हैं, जैसे खेल खेल में सिखाना। और सबसे ज़रूरी, वो लास्ट माइल तक पहुंचते हैं, उन दूर दराज के गांव तक जहां सिस्टम की पहुंच शायद थोड़ी कमजोर है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है प्रथम एनजीओ की ASAR रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के डेटा ने नेशनल पॉलिसी तक को हिला दिया। इसने फोकस को सिर्फ कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं से हटाकर बच्चे असल में सीख क्या रहे हैं पर शिफ्ट कर दिया। ये है डेटा ड्रिवन एडवोकेसी की असली पावर। इसी तरह राजस्थान का लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। जब गांव के लोगों को, पेरेंट्स को स्कूल चलाने में शामिल किया गया तो इनरोलमेंट रेट्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, और खास तौर पर लड़कियों की इनरोलमेंट में। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये भी एक बहुत पावरफुल केस स्टडी है। इसने साबित कर दिया कि जब लोकल कम्युनिटी जिम्मेदारी लेती है, यानी लोकल ओनरशिप, तो एजुकेशनल आउटकम्स में लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड सुधार आता है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये एग्जाम्पल सच में गोल्ड माइन है। तो हमने ह्यूमन लेड एफर्ट्स की बात की, जो बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन उन्हें बड़े स्केल पर ले जाना मुश्किल है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या टेक्नोलॉजी और स्पेसिफिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs इस इम्पैक्ट को स्केल अप करके एक असली गेम चेंजर बन सकते हैं? तो ये LLMs आखिर हैं क्या? इन्हें आप हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल सुपर इंटेलिजेंट ट्यूटर की तरह सोच सकते हैं। ChatGPT या बार्ड जैसे ये AI सिस्टम्स हर बच्चे को उसकी लर्निंग स्पीड और स्टाइल के हिसाब से पढ़ा सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली टेस्ट चेक कर सकते हैं और कंटेंट को एक साथ कई लैंग्वेजेस में डिलीवर भी कर सकते हैं। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम है, जहां वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच चलता है, और दूसरी तरफ है AI पावर्ड लर्निंग। कल्पना कीजिए एक ऐसी क्लास की जहां हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिल रहा हो, रियल टाइम फीडबैक मिल रहा हो। यही AI ड्रिवन एजुकेशन का प्रॉमिस है। और हाँ, ये टीचर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव लोड भी कम करता है, ताकि वो टीचिंग पर ज़्यादा फोकस कर सके। रूरल एजुकेशन के लिए तो AI के प्रॉमिसेस और भी बड़े हैं। सोचकर देखिए, एक दूर दराज के गांव का स्टूडेंट, जिसे शायद टीचर्स की कमी की वजह से क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, उसे 24/7 एक AI ट्यूटर का एक्सेस मिल जाए। ये अर्बन रूरल डिवाइड को पाटने का एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता है। लेकिन वादे जितने बड़े होते हैं, चैलेंजेस भी उतने ही रियल होते हैं। तो अब जरा जमीनी हकीकत का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि असली रोड ब्लॉक्स क्या हैं। रिमेंबर, अ क्रिटिकल एनालिसिस इज की फॉर अ बैलेंस्ड मेंस आंसर। ये टेबल दोनों सॉल्यूशंस के हर्डल्स को साइड बाय साइड दिखाता है।
एनजीओस के लिए फंडिंग की कमी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रोजेक्ट शुरू होता है पर फंड खत्म होने पर बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एआई अडॉप्शन के लिए हाई कॉस्ट डिवाइसेस और अनरिलायबल इंटरनेट जैसी इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं। सीधी सी बात है, अगर गांव में बिजली ही नहीं है तो एआई पावर टैबलेट बस एक पेपरवेट है और कुछ नहीं। और ह्यूमन फैक्टर ये शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। टीचर्स का रेजिस्टेंस सिर्फ चीटिंग के डर से नहीं बल्कि जॉब इनसिक्योरिटी और ट्रेनिंग की कमी से भी आता है। उनके मन में सवाल उठते हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी हमारी जगह ले लेगी? क्या हमें इसे इस्तेमाल करने की प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी? इन सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही एआई के एथिकल कंसर्न्स भी हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। स्टूडेंट डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस डेटा को कौन ओन और कंट्रोल करेगा? एल्गोरिथमिक बायस का खतरा है। मतलब अगर एआई को सिर्फ शहरी डेटा पर ट्रेन किया गया तो वो रूरल स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट को शायद समझ ही नहीं पाएगा। और क्या एआई पर ओवर डिपेंडेंस से बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी? ये सब बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके एनालिसिस के लिए। तो इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? अब हम कुछ एक्शनेबल पॉलिसी रिकमेंडेशंस पर बात करेंगे जो एक कोलैबोरेटिव फ्यूचर की नींव रख सकते हैं। एंड दिस इज योर वे फॉरवर्ड सेक्शन फॉर द मेंस एग्जाम। तो एक 4 स्टेप एक्शन प्लान हो सकता है। स्टेप 1, गवर्नमेंट एनजीओ पार्टनरशिप को फॉर्मलाइज करें, एड हॉक नहीं। स्टेप 2, कम्युनिटीज की कैपेसिटी बिल्ड करें और टीचर्स को कॉम्प्रिहेंसिव एआई लिटरेसी ट्रेनिंग दें। स्टेप 3, इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करें, जिसके लिए डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना होगा। और स्टेप 4, एआई सॉल्यूशंस को लोकलाइज करें, रीजनल लैंग्वेजेस में, लोकल कॉन्टेक्स्ट और कल्चर के हिसाब से। तो आखिर में सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि द फ्यूचर इज नॉट ह्यूमन वर्सेस मशीन, इट्स अबाउट ह्यूमन मल्टीप्लाइड बाय मशीन सिनर्जी। भविष्य एक हाइब्रिड मॉडल का है जहां गवर्नमेंट, एनजीओज, लोकल कम्युनिटीज और एआई सब एक साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट करते हुए। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूं, क्या भारतीय शिक्षा का भविष्य एक पब्लिक प्राइवेट पीपल एआई पार्टनरशिप का होगा? एज अ फ्यूचर पॉलिसी मेकर आप सबको इस पार्टनरशिप का ब्लूप्रिंट डिजाइन करना होगा। इस पर जरूर सोचिएगा। Are you preparing for civil services? Do you want to ace it? तो हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।